दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद रस्तोगी। आज मैं मुंडका विधानसभा में और सीधी बात सनातन धर्म के साथ, और हमारे साथ हैं हिंदुत्व के विख्यात और जानी माना चेहरा आज़ाद विनोद जी, जिनसे हम सीधी बात करेंगे और मुद्दों के साथ करेंगे। विनोद जी, एक छोटी सी बात, आज के टाइम में देखा जाए भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है और सनातन धर्म के साथ कहते हैं भगवा विश्व पर छा रहा है। अगर बात की जाए जैसे योगी आदित्यनाथ जी के, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, जापान जाते हैं, जापान में भी उनका जो स्वागत किया जाता है मंत्र उच्चारण के साथ किया जाता है। क्या लगता है कितना बदलाव विश्व में आ रहा है? देखिए, जैसा आपका व्यक्तित्व होता है वैसे ही आपके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। और जहाँ पर आप जब जाते हैं और आपका कोई आपको बुलाता है, आप कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों के माइंड में बिल्कुल सेट रहता है कि यार एक सनातन धर्म का भगवा वस्त्र धारण करे हुए एक ऐसा मुख्यमंत्री आ रहा है जिसने अपना एक अलग ही स्थान बनाया है, अपने राज्य को एक अलग ही मार्ग दिया है। और वो मार्ग है सुशासन का, वो मार्ग है सुरक्षा का, वो मार्ग है बहन बेटी की जो सुरक्षा हो गए ऊपर। काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश जिस अभाव में था वो अभाव कहीं ना कहीं, और वो जो भय था कि भाई 6 बजे के बाद हम आएंगे नहीं। मेरा गांव है, वहाँ पे भी हम लोग के यहाँ पे 6-7 बजे के बाद भीड़ जंगल पड़ता था, तो 6-7 बजे के बाद ना हम लोग भी जाते। वो कहते थे यार, या तो पहले हम दिल्ली से ही ऐसा सिस्टम बना के चलते थे कि वहाँ पर पहुँचे तो उस समय तक गाँव पहुँच जाए, अगर नहीं हो तो हम रात को धर्मशालाओं में ही वहाँ पर ठहरते थे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और उनके ऊपर जो सनातन धर्म की कृपा है और वो जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उसके हिसाब से मैं उनको नमन करता हूँ। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चाहे वो फ्रांस जाए कहीं भी जाए, उनका स्वागत उन्हीं के हिसाब से लोग करते हैं। और उसका सीधा सीधा स्वागत का तरीका है सनातन धर्म के मंत्रोच्चारण के माध्यम से। देखा जाए जैसे हम बात करें योगी आदित्यनाथ जी की, तब से वो 2017 से आज देखा 2026 होने जा रहे हैं, 9 साल को उनका शासनकाल हो चुका है। इन 9 साल में देखें तो उत्तर प्रदेश में बहन बेटी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये बहन बेटी नहीं, खाली पशु भी हैं और व्यापारी भी हैं, नेता भी हैं। जिस पार्टी के नेता थे वो भी असुरक्षित थे, वो भी आज सुरक्षित हैं। क्योंकि आज की डेट में किसी भी, जैसे कि देश के अंदर बोला जाता है किसी भी देश में, क्या एशिया के जितने भी देश हैं उनमें खासकर, कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे पास हो तो हम बहुत चीज़ों से जूझ सकते हैं। जैसे कि आज भी युद्ध के माहौल में पाकिस्तान में देखिए पेट्रोल और चीज़ों की कीमत क्या है, बांग्लादेश में क्या है, और भी एशिया देशों में क्या है, और आज भारत में वही है। नॉर्मली जो छोटी बहुत परेशानी थी वो है, बाकी ऐसा इतना बड़ा कोई नहीं है। वैसे ही आज अगर भारत की किसी भी राज्य में किसी की भी सबसे पहली चर्चा चलती है तो माननीय हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी की चलती है, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। एक मुद्दा है लव जिहाद का। देखा जाए तो भारत में हम कहते हैं धर्मांतरण है, लव जिहाद है, मगर इसको कई रूपों में बांटा गया है। बात करते हैं लव जिहाद में, जैसे बहन बेटी को बरगला के उसका धर्मांतरण कराना, या अदर समाज में अदर धर्म में शादी करना, ये अपराध तो है, मगर कुछ समय से इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए, लव जिहाद एक षड्यंत्र है और वो हिंदुओं के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लव जिहाद के माध्यम से बुरा भी है कि अगर हमें किसी भी देश के ऊपर, अभी विरासू जी का भी एक इंटरव्यू आया, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा आपके चैनल पर, आप देखिएगा विरासू जी का एक इंटरव्यू आया है और उसमें आप देखिएगा वो भी वही चीज़ बता रहे हैं जो हम बताते थे। भारत की या जिस भी देश के अंदर इस्लामिक लोग उस देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी डेमोग्राफी चेंज करते हैं। और डेमोग्राफी कैसे चेंज करते हैं? जब वहाँ की महिलाओं को फंसाते हैं नाम बदलकर, या वहाँ की जो भी सभ्यता होगी उसको अपना कर। जैसे हमारे भारत का मूल है वे तिलक लगाते हैं, कलाव बांधते हैं, नाम बदलते हैं, उसी प्रकार से। लेकिन हकीकत में लव जिहाद एक षड्यंत्र है अपनी जनसंख्या बढ़ाने का, हिंदुओं की जनसंख्या घटाने का, भारत को दारुल हर्ब से गजवाए हिंदी की तरफ ले जाने का। और वो सबसे आसान तरीका यही है। 1947 के बाद इस्लामियों ने 28 देश मात्र अपनी जनसंख्या बढ़ाकर बच जाए, और वो जनसंख्या कहाँ से बढ़ी है? उनकी जो महिलाएं हैं उनसे तो बढ़ाई है, उसके बावजूद अदर गैर मुस्लिम महिलाओं से भी
अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर बढ़ाई गई है और उनको फंसाने के लिए वहाँ की जहाँ भी देश में रहते हैं वहाँ पर वहाँ के मूल नाम से जाकर अपना प्रचार करते हैं, वहाँ की सभ्यता को अपनाते हैं और जब शादी कर लेते हैं तो फिर वो अपना विनोद जी, छोटा सा मेरा सवाल है, शायद थोड़ा अटपटा भी लगेगा। भारत में देखा जाए केंद्र में भाजपा की सरकार है जो कि हिंदूवादी किया जाएगा, केंद्र के सनातन पर का प्रचारक रहा है और सकल विवाद क्या है उस पर जो एक ठप्पा लगता है कि मुस्लिम विरोधी है, मगर उसके बावजूद भी हम क्या 2014 से अब तक सैकड़ों ऐसे मामले देखे गए जो लव जिहाद के हैं। इसमें हिंदू बेटियों की हत्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मगर उसके बावजूद भी प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता? देखिए, कहीं ना कहीं जैसे कि मैं बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी की जैसे हमने चर्चा की या हेमंत की बात की, वो दोनों ही क्यों ऐसा काम करते हैं? क्योंकि वो लोग इनके सिस्टम को समझ गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व की एक मुखर पार्टी है तो उन लोगों के भी एक क्लास लगानी चाहिए, उन लोगों के भी एक अलग अलग तरीके से ना बताना चाहिए कि कितना आखिरकार भारत में क्या षड्यंत्र चल रहा है, आखिरकार भारत को किस प्रकार से डेमोग्राफिक रूप से बदला जा रहा है। आज भारत की सरकारों को इस पर गहन चिंतन करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ना कोई पार्टी बचेगी ना कुछ बचेगा, यहाँ पर वही होगा। तो आज हमारी सरकारों को ये करने में क्यों घबराहट हो रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी और रोज ऐसी चर्चा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब यही लोग, दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं, जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो ये बातें क्या करते थे, लव जिहाद की, हिंदुओं की हत्या हुई जब केजरीवाल जी थे, भाई डॉक्टर नारंगमाला विकासपुरी में, अमित सक्सेना, अंकित कुमार, हीरालाल पातीराम जहांगीरपुरी के अंदर, आपका क्या नाम है हीरालाल सुल्तानपुरी के अंदर, रिंकू शर्मा मंगोलपुरी के अंदर, ऐसी बहुत सारी हत्याएं हुई, तो वहाँ पर ये लोग जाया करते थे विरोध में। तो मैं ये सोच रहा हूँ और ये बात किया करते थे भी हम इस पर एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिसका भय हो अपराधियों के अंदर। मैं यहाँ पर ये क्लियर बोलना चाहता हूँ, हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, लेकिन इसको रोकेगा कौन? भाई जिसको हमने सत्ता का मतलब यही होता है कि जहाँ का राजा वहाँ की व्यवस्था को बनाएगा, वहाँ का राजा कानूनी व्यवस्था को मजबूत करेगा, अपराधियों के अंदर जिस भी प्रकार से हो सके भय व्याप्त करेगा ताकि वो ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे। लेकिन अगर कहीं पर लचर कानून है और वो अपने निर्णय लेने पे कहीं ना कहीं संकोच कर रहा है, तो मेरे हिसाब से मैं उसे नेतृत्व सही नहीं मानता। वो सिर्फ अपना एक समय जो पीरियड है उसका 5 साल का, उसे काट कर आगे की तैयारी करना चाहता है। वो ये चाहता है जैसे कि भाई एक थाने का सच्चो ये चाहता ही नहीं कि मेरे खिलाफ मेरे थाने में ज़्यादा कंप्लेंट आए। वो कहता है यार कैसे भी करके दवा करो ताकि लोगों को लगेगा कि मैं तो दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखत मानी जाती है, लिखत में दिखा देगा कि मेरे पास तो यहाँ मामले दर्ज ही नहीं है। तो यही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन खासकर इस पर बात करे और इन खबरों को देखते हुए इस पर धर्मांतरण के ऊपर और लव जिहाद के ऊपर एक ठोस और मजबूत कानून बनना चाहिए। और वो इसलिए भी बनना चाहिए क्योंकि दिल्ली की राजधानी से ही पूरी दुनिया में सिस्टम चलता है और दिल्ली देश की राजधानी जो है उसकी मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, तो उन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। खाली हम टम्पू ट्रकों के पीछे लिखवा कर नारियों को सशक्त नहीं कर सकते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे कड़वा सवाल है, अभी जैसे आपने कहा कानून बनना चाहिए, कानून और लव जिहाद के मामले पर दिल्ली सरकार छोड़ रही है। मैंने वही कहा है, देखिए कानून बने और कानून को दृढ़ता के साथ कायम करवाया जाए। ये जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की, मात्र 9 साल हुए हैं महाराज जी को मुख्यमंत्री होने हुए। ऐसा तो नहीं है कि 9 साल वाली पुलिस है ये, खाली 9 साल में स्पेशली आ गई है उधर के, नहीं, ये वही पुलिस है जो सपा में थी, ये वही पुलिस है जो बसपा में थी। लेकिन नेतृत्व चेंज हुआ है। नेतृत्व करने वाले का विचार, नेतृत्व करने वाले की इच्छा शक्ति, नेतृत्व करने वाले का दृढ़ संकल्प क्या है? क्राइम को खत्म करना, क्रिमिनलों के अंदर भय व्याप्त करना। आप देखिए ना महाराज जी ने क्या किया, आपने बीच में देखा था ना कि भाई खुद जा रहे हैं लोग सरेंडर करने, गोली मत मार देना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो भय होता है और भय के नीचे जो शांति स्थापित की जा सकती है वो कभी भी हाथ जोड़कर या भाषणों से कभी भी स्थापित हो ही नहीं सकती जब तक उस राज्य के अंदर या उस देश के अंदर कानून का भय ना हो। तो इस हिसाब से तो जैसा तो विनोद जी आपने आज बात करें तो प्रशासन और शासन यानी दोनों की नीयत में खोट है। बिल्कुल है। अगर आप
एक नेता होने के बाद, एक शासक होने के बाद अपने एक सिस्टम को जो महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा का, जिसे हम पुलिस बोल सकते हैं, अगर उन दोनों में आपस में इतना भी तालमेल नहीं है या वो ऐसे कुछ फैसले नहीं ले पा रहे कि जिसकी वजह से अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो, अगर ऐसे फैसले नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अभी जो मैं आपको कुछ मामले बता देता हूँ। दिल्ली शास्त्री पार्क का एक मामला था। 17 साल की लड़की के ऊपर चाकू से वसीम नाम के लड़के ने 7 से ज़्यादा वार किए। लड़की घायल हो जाती है, जब परवेज हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, वहाँ से PCR कॉल भी की जाती है, लोकल पुलिस को बुलाया जाता है, लोकल पुलिस बॉडी जाती भी है मगर FIR दर्ज नहीं करने से गुरेज करती है, बचती है। जबकि जिसने हमले किए, जिसने बच्चे को चाकू से हमला किया, उसकी उम्र 32 साल प्लस थी और लड़की की उम्र मात्र 17 साल, देकर डबल एज का फर्क आ गया। मगर उसको पुलिस इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करती कि हिंदू मुसलमान का मैटर बनेगा और मामला बिगड़ जाएगा, यानी माहौल बिगड़ेगा। जब हमला करने वाले ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो प्रशासन को ध्यान देने की पुलिस प्रशासन क्यों हिंदू मुस्लिम सोच की कर रही है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये काम हिंदू भी करे, हिंदू के खिलाफ भी उतनी कार्रवाई। मैं जो बोलता हूँ अगर किसी बच्ची के साथ कोई हिंदू गलत काम करे, मैं अपनी बात आ रहा हूँ, और एक तरफ मुसलमान गलत काम करे, तो मैं हिंदू में 4 थप्पड़ मारूंगा और मुसलमान में 2 मारूंगा। उसका कारण है, मुसलमान की तो सभ्यता में जो है वो है, लेकिन हिंदू के अंदर क्या है, नारियों को पूजने की बात की जाती है, नारियों को सम्मान की बात की जाती है, और अगर इतना कुछ उसके ग्रंथों में होने के बावजूद भी वो ऐसा काम करता है तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा दंड का भागी है। तो हिंदू मुस्लिम पुलिस अपने दिमाग में करी पूरी है, आप उसे अपराधी की तरह ट्रीट करिए, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसे अपराधी की तरह ट्रीट करें और अपराधी के रूप में उसे दंड दें, और ऐसी FIR और चार्जशीट तैयार करें कि कोर्ट में ना पसीने छूट जाएं विरोधी के। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर सभी को पता है, कहीं ना कहीं आज एक बैंक के बाहर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड में ज्यादा विश्वास है लोगों को, लेकिन एक पुलिस विभाग पे विश्वास लोगों का कम होता जा रहा है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मछली जिस प्रकार से पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से आज पुलिस प्रशासन का जो भय बनाने का अपराधियों के एक नियत होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं खोट है, और इसी वजह से अपराधियों के हौसले बढ़े। मेरा आखिरी सवाल है, अभी देखा जाए एक सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं नाजिया इलाही, देखा जाए मुस्लिम लड़की हैं और मगर हिंदुत्व पर बहुत अच्छा काम करती है, सनातन के लिए काम करती है। वो साफ कहती हैं कि जो इस्लाम में है वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, इस्लाम खुद के लिए सुरक्षित नहीं है, और हिंदू को जगाने के लिए उन्होंने नए नए तरीके अपना। अभी आपने देखा होगा एक मामला चला था, एक मल्टी लेंस कार्ड का, उससे पहले PCLs में भी जो छापा पड़ा था जिसमें 6 से ज़्यादा छह मुस्लिम लोग पकड़े गए जो क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए थे, वो क्या करते थे, बिल्कुल आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बावजूद कोई हिंदू संगठन उठकर इतना बड़ा कदम नहीं उठा रहा है, ना पीछे हैं, मगर वो मुस्लिम लड़की होकर जाती है लेंस कार्ड के शोरूम में जाकर टंके की चोट पर वहाँ पे काम कर रहे लोगों को तिलक लगाती है, लड़कियों को कहती है अगर हम शादीशुदा हैं तो मंगलसूत्र पहने, बिंदी लगाएं, मांग बने। उसका विरोध ना होकर लोग उसका साथ दे रहे हैं, तो ऐसा हमारे हिंदूवादी संगठन है जो आगे बढ़ रहे हैं, वो पीछे क्यों? नहीं, ऐसा शायद आपको जानकारी नहीं है। हिंदू संगठनों ने ही इसकी शुरुआत की पहले टीका लगाने की और बताने की, मगर अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। मैं आपको भी वीडियो दिखा दूंगा, अभी जस्ट दिल्ली में करावल नगर में भी 3 दिन पहले ही किया है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू संगठनों ने नहीं किया है, अगर हिंदू संगठन नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। महाराष्ट्र के अंदर भी जो ये निदा खान वाला मामला है, उसमें भी महाराष्ट्र के सभी संगठनों ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन कहीं पर भी ना अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागते जितनी उनकी क्षमता है, जबकि हिंदू संगठनों के साथ बॉन्डिंग बहुत है, उनके ऊपर एक टैग लगा दिया गया जबरदस्ती कि वो लोग बीजेपी के लोग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली के अंदर बीजेपी है सत्ता में, लेकिन आज हम जा रहे हैं ना, तरुण के साथ हुआ तो वहाँ विरोध करने, हम जा रहे हैं ना, सूरज पुल पर रात के अंदर मारा गया तो हम जा रहे हैं ना, गामड़ी कॉलोनी के अंदर 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हम गए ना ग्वालियर डेयरी। तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी सनातन धर्म से बड़ी नहीं। हमारे सनातन धर्म की बच्चियों की जो
इज्जत है उससे बड़ी नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों के जिनके प्राण ले लिए हैं उनके जीवन से बड़ा नहीं है। इसलिए हम जैसे और पार्टियों के टाइम पे करते थे वैसे ही आज भी अपना विरोध उसी प्रकार से दर्ज कराते हैं। 2 दिन पहले चित्र में किया था मैं वहाँ पे तारा अपार्टमेंट में, तो वहाँ भी गया, लेकिन वहाँ का हिंदू सोया हुआ है, क्या करें। तो विनोद जी, तो वो बात हो गई, हम सोते को जगा सकते हैं और जो जागा हुआ है उसे कैसे जगाएं? देखिए कहीं ना कहीं आज लिटरेचर, संत और इसमें हिंदू संगठन सभी लोगों का दायित्व होता है कि ऐसे लोगों को जागरूक करें। और उसके लिए कम से कम हम लोग एक जैसे क्रिश्चियन रविवार को इकट्ठा होते हैं, मुसलमान शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं, हिंदू बगल वाले पड़ोसी को जानता तक नहीं है, उसका नाम तक नहीं पता उसे, वो लोग कभी कभार अगर टकरा जाते हो तो बस अनजान की तरह फिर दोबारा चले जाते हैं। और हम अपने आप को बहुत अच्छी प्राइवेसी वाली नौकरी में, बहुत अच्छी प्राइवेसी वाले फ्लैट में, बहुत अच्छी वाले प्राइवेसी वाले एक स्पेस में अपने आप को सीमित कर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पतन का, हमारे नाश का, हमारे समाप्ति की ओर ले जाने वाले कारण का एकमात्र मार्ग बन रहा है। ये हैं आज़ाद विनोद जी, जिन्होंने सनातन पे बहुत बेवक्त बात की और खुली बात की और स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे पतन का कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। और क्यों ना हो, जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे साथ बच्चे नहीं होते, हम अकेले जाते हैं और भगवान से हम गलती से भगवान के दर्शन करने ना जाकर उसे दर्शन कहने जाते हैं, तो यही हमारे पतन का कारण है। और इसी वजह से आज हिंदू बिछड़ रहा है, सनातन बिछड़ रहा है। हाँ, मैं एक बार जाते जाते आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और मैं निवेदन करना चाहूँगा रेखा गुप्ता जी से। रेखा गुप्ता जी, जो मैं लास्ट में ये बात बोलने जा रहा हूँ आपको, बड़े गौर से सुनिएगा। आपकी दिल्ली के अंदर लफ्ज़ियात पे, धर्मांतरण पे किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से भारत के अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ पर भी कानून बना हुआ है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ पर भी धर्मांतरण लफ्ज़ियात पे कानून बना हुआ है, वहाँ से लड़कियाँ दिल्ली में रह जाती हैं और यहाँ पर 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये रेंट पे कमरे किराए के लिए जाते हैं और फिर रेंट एग्रीमेंट के माध्यम से अपने एड्रेस चेंज कराकर यहाँ पर शादियाँ करते हैं वो लोग हिंदू लड़कियों से। और उसके मुख्य 2 कोर्ट हैं, जिसका नाम है फर्स्ट नंबर पर कटकटुआ और दूसरे नंबर पर 30 तारीख। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस प्रकार से दिल्ली की डेमोग्राफी चेंज करोगे, वहाँ से लड़कियों को लाकर यहाँ पर किराए पे मकान लेकर रेंट एग्रीमेंट के माध्यम से अपने आधार कार्ड बदलवा कर लड़कियों से शादियाँ की जा रही हैं, धर्मांतरण कराया जा रहा है, उस पर रोक जब ही लग सकता है जब आप इस पर कानून बनाएं। नहीं तो भारत में आपने चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी, भारत में आपने सब राज्यों में जिस प्रकार से कानून बनाया, दिल्ली में भी बनाएंगे, तभी आपकी चैन जुड़ते जुड़ते चली आएगी। नहीं तो आपने 4, 5, 7 राज्यों में कानून ना रखे हैं और एक राज्य में जो देश की राजधानी है उसको खुली छूट दे रखी है, तो इससे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। खाली फीते काटना, रेवन काटना, विकास के नाम पर राजनीति करना एक अलग विषय और करनी भी चाहिए आपको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी मूल विचारधारा था सनातन धर्म, आपका मूल विचारधारा थी लफ्ज़ियात पर कानून लाना, इन सब चीज़ों पे आप काम कीजिए। गौ हत्या प्रतिबंध पर कानून बनाइए। तो मेरा कहने वाला भाई ये सारा इस षड्यंत्र को समझें और दिल्ली के अंदर लफ्ज़ियात धर्मांतरण पर कठोर कानून जरूर बनाएं, नहीं तो दिल्ली का बुरा हाल होता है। आज़ाद विनोद जी ने बहुत सही बात की है, हम कानून बनाते हैं पर धरातल पे कुछ नहीं होता। तो इस पर ध्यान देने के लिए कानून के साथ साथ में जो अधिकारी हैं उन पर भी संज्ञान लेना चाहिए और उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तब कहीं जाकर हम इन चीज़ों को विजय हासिल कर पाएंगे और एक सुंदर राष्ट्र और सुंदर देश की तरफ हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आज की जो हमारी मुलाकात थी आज़ाद विनोद जी के साथ, जिन्होंने सनातन धर्म से बात की और खुले मन से बात की और अपने विचार रखे और वो